नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 नवंबर को मतदाता होगा और 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार्य से लागू हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सरकार की सभी योजना बंद हो जाएगी? क्या अब फ्री मोबाइल मिलेगा या नहीं? जो भी अभी हाल में 3 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है, वह भी केवल अब घोषणा ही बनकर रह जाएगी। आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 नए जिले की। दरअसल 6 नवंबर को भी सीएम गहलोत ने 3 जिले के बनाने के लिए घोषणा की थी। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन की घोषणा करते सबको चौंका दिया, लेकिन जिलों की सिफारिश के लिए गठित कम्युनिटी का कार्यालय भी बढ़ाकर 31 मार्च 2023 को कर दिया था। नए जिले की घोषणाओं में सबसे जरूरी चीज होती है नोटिफिकेशन, और नए जिले बिना नोटिफिकेशन के अंतरिक्ष में नहीं आ सकते और नए जिले का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर तक जारी नहीं हुआ। ऐसे में अब नए जिले घोषणा बनकर रह जाएगी। अब नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग सामान्यतः ऐसे मामलों में अनुमति देता नहीं है, और ये बात तो क्लियर हो गई है कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके लोगों के मन में यह है कि क्या महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन अब कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। फ्री मोबाइल योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल बांटने की घोषणा की थी। दरअसल अब क्या होगा, आचार्य संहिता लगने के बाद ही फिर भी मोबाइल को लेकर चुनाव आयोग की निर्णय लेगा। वहीं देखिए, हाल में सीएम गहलोत ने अन्नपूर्ण फूड पैकेज योजना में प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिए जाने वाले नियमित फूड पैकेट के अलावा 1 फूड किट मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं, सरकार के अन्नपूर्ण फूड पैकेज योजना का भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग अनुपूर्ण फूड पैकेज किट बांटने की मंजूरी भी देता है, तो पैकेट से सीएम की तस्वीर हटानी होगी। देखिए, आसान भाषा में समझाऊं तो आचार्य संहिता लगने के बाद तमाम योजनाओं और आयोग के जारी रहेंगे जिनके नोटिफिकेशन आचार्य संहिता लगने से पहले जारी कर दिया गया है या उनकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी सरकारी कार्यालयों में जनता से जुड़े तमाम कार्य आम दिन की तरह होते रहेंगे। हालांकि सरकार या सरकार से जुड़े अधिकार किसी भी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सके, लेकिन चुनाव आयोग को मगर जरूरत महसूस होती है तो अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। बड़ी बात तो यह कि सरकारी योजना पहले से शुरू की जा चुकी है। इसका लाभ नियमित तौर पर जनता को मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह, अगर कोई भी बड़ा फैसला इमरजेंसी में लेना होता है तो उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेनी होगी। अच्छा, आपको बता दूं, आचार्य संहिता के दौरान सरकारी कार्यों में लगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेताओं की तस्वीर को भी हटा दिया जाएगा। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं तो कोई भी पोस्टर है या कोई ऐसी योजना है, उनके ऊपर जो भाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या नेता का फोटो है वो हटा दिया जाएगा। वहीं आचार्य संहिता के दौरान सरकार अब किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं दे सकेगी। यानी कि आपने देखा होगा, कोई भी यूट्यूब पे या ऐप पे या कांग्रेस या भाजपा के विज्ञापन दिखाई देते हैं, ये वो अब आचार्य संहिता के दौरान लगभग सभी प्रकार का पावर चुनाव आयोग के हाथ में होती है। वो अब कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाई देगा। अच्छा, अब सरकारी खर्च पर कोई भी पार्टी या नेता कोई भी आयोग भी नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आचार्य संहिता लगने के बाद तमाम योजना और योजना की जारी रहेगी जिनके नोटिफिकेशन आचार्य संहिता लगने से पहले जारी कर दिए थे। लेकिन अब नई घोषणा सदस्य या उद्घाटन वगैरह सब नहीं होंगे। बाकी जैसे सरकारी कार्यक्रम से जुड़े आम काम होते रहेंगे। यानी कि जो पहले जो नोटिफिकेशन मिल चुका था, यानी पहले जो योजना लागू हो चुकी थी, वो अभी चालू रहेगी। बाकी अब जो नए जो योजना चालू की है उन पे अभी वो चालू नहीं रह सकेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बीजेपी की पोस्ट पर जिस किसान की जमीन कर्ज से नीलाम होने का दावा किया गया है, उन्होंने खुद पर 1 रुपए का भी कर्ज होने की बात न कह के मामले को नया मोड़ दिया है। किसान के सामने आने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जैसलमेर में रामदेवराम मेरी खियों की ढाणी में रहने वाले किसान माधव राम जयपाल और उनके बेटे राम ने सीएम गहलोत से शनिवार को जयपुर में मुलाकात की। सीएम ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया और किसान का कहना है कि उसे बदनाम किया जा रहा है, उस पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। दरअसल भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था 19,000 से अधिक किसानों को जमीन नीलाम हो गई है, और इस पोस्टर में एक किसान की फोटो भी लगी है। जो किसान ने कहा, बीजेपी को वालों को मैं जानता भी नहीं और बिना इजाजत की मेरी फोटो का इस्तेमाल किया है। मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती हुई है और मेरे ऊपर 1 भी रुपए कर्ज नहीं है।
वही किसान से मुलाकात करने के बाद सीएम गहलोत ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, बात जब किसानों की हो रही है तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में आगामी 7-8 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतः शुष्क रहेगा। हालांकि हो सकता है 10 अक्टूबर को रात में एक ताजा पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, और जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होता है तो राजस्थान की उत्तरी पश्चिम जिलों में भी इसका असर दिखाई देता है। फिलहाल आगे बढ़ती है, एक और बड़ी खबर है। किसान योजना की 15वीं किस्त से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद भी किसानों की रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को किसानों को योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त का भुगतान अटक सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसे किसान की संख्या राजस्थान में 12,74,972 है। यानी कि वैसे किसान जो योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे, ऐसे ने इन किसानों की सूची बैंक और तहसील स्तर पर भिजवाई है, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा। कई किसान वसूली से बचने के लिए जानबूझकर ई-केवाईसी करवाने से दूर रह रहे हैं। बाकी मासा भी नए पात्र किसानों के नाम योजना से हटाने के लिए आपने ई-केवाईसी करवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो 15वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान 15 नवंबर से पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकते हैं। हालांकि सरकार ओर से कोई अधिरा की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप 15वीं किस्त पे ई-केवाईसी जरूर करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। फिर आप कहेंगे कि अब पैसा नहीं आया है। तो कोई भी है तो ई मित्र पे जाके ये काम पहले जरूर करा ले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के वार्ड नंबर 24 में शनिवार रात 10:30 बजे एक मोबाइल फट गया। बताया जा रहा है किरण देवी को ये मोबाइल 20 अगस्त को ही फ्री स्मार्टफोन इस स्कीम के तहत उदयपुर वाटी पंचायत समिति से मिला था। बताया जा रहा है महिला मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर बरामदे में सो गई थी। बेटा गौरवधन और बहू रत्नी दूसरे कमरे में थे। अचानक तेज धमाके के साथ मोबाइल फोन फट गया और बैटरी भी जल गई, कवर भी पिघलकर चिपक गया और कूलर का तार भी जल गया। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है। सीएम गहलोत ने इस महत्वाकांक्षी योजना के महिलाओं में खुशी लहर रहे, लेकिन रविवार को झुंझुनू से आई मोबाइल फोन फटने की खबर सभी को हैरान कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर आपको हैरान कर सकती है। राजस्थान में विश्व की सबसे 185 किलो की रोटी बनाई गई है। इस रोटी को भीलवाड़ा में बनाया गया। रोटी को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी की भी करवाई गई। अब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। खास बात तो यह कि इस रोटी को 3 राज्यों ने बनाया है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हलवाइयों ने तैयार किया है। दरअसल इस रोटी को बनवाने के लिए 22 लोगों को आटा गूंथना पड़ा और इस रोटी को पकाने के लिए करीब 20 लीटर घी को भी काम में लिया गया। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने जातिगणना सर्वे करवाने का फैसला लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक विभाग और इस संबंध में शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिया। दरअसल सीएम गहलोत ने शनिवार शाम को एक कार्यक्रम का सर्वे करवाने की बात भी कही और आचार्य सही से पहले सरकार का यह बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, सर्वे में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक इस तरह के संबंध में जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।